Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, मेवाड़ा क्लासेज पर जुड़े हुए तमाम विद्यार्थियों का एक बार फिर से मैं पुनः आभार और स्वागत व्यक्त करता हूं। देखिएगा, जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति ऐसे टॉपिक रिलेटेड हम लेकर के चल रहे थे, उनके अंतर्गत मैंने जो 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, तो उस वीडियो को आप सबसे पहले आई बटन में जो पहला वीडियो दिखाई दे रहा है वो जरूर देखें। उसके बाद में जो दूसरा वीडियो भी दिखाई दे रहा है उससे देखेगा। उसके बाद में ये जो आपका निर्गुण भक्ति जो संप्रदाय चल रहे हैं उसे आप देखने का प्रयत्न कीजिएगा। तो सर्वप्रथम मैं लेके चलता हूं आपको आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का जो आपका राम सनेही संप्रदाय, राम सनेही संप्रदाय, देखिए राम सनेही संप्रदाय के बारे में विश्लेषण से अपन अध्ययन डीपली जाकर के अध्ययन, जहाँ तक कोशिश पूरी रहेगी कि राम सनेही संप्रदाय से किसी भी आप गाइड को, किसी भी बुक को उठा करके देखिएगा। अगर आप यूपीएससी लेवल की भी बुक उठा करके देखते हैं तो इससे ज़्यादा कोई फैक्ट है, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं। बाहर से जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं शायद उनसे मैं एक एक प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो देखिए, राम सनेही संप्रदाय के बारे में अपन बात करते हैं। तो राम सनेही संप्रदाय के जो प्रमुख जो है, यानी कि इनके जो प्रवर्तक है, तो प्रवर्तक के रूप में अपन जानेंगे वो है रामानंद जी। रामानंद जी, देखिएगा, रामानंद जी महाराज के बारे में विशेषते कहा जाता है कि दक्षिण में जो है वो संत एवं संप्रदाय यानी कि भक्ति के बारे में कहा जाता है। जो भी संप्रदाय अपन जो पढ़ रहे हैं निर्गुण भक्ति या सद्गुण भक्ति से रिलेटेड होगी, यानी कि भक्ति 2 प्रकार से प्राप्त की जाती है, एक तो सद्गुण प्रकार से, एक तो सगुण से और एक निर्गुण से। सगुण से आप सभी जानते हो कि भगवान को प्रमुख मान करके पूजा जाता है, और निर्गुण में भगवान को उनके नियमावलियों के आधार पर नहीं पूजा जाता है, खुद ही वह भगवान बन जाते हैं। यानी कि आजकल के जो संस्कार में आधुनिक इस युग में चल रहा है उसी के आधार पर, जैसे जाम्बो जी है वो ब्रह्म को नहीं मानते थे, अर्थात किसी भी तरह से उनको निराकार के रूप में मान करके पूजते थे। उनकी जो उपासना करते थे वो निराकार ब्रह्मा के रूप में करते थे, विष्णु की उपासना, और इसी प्रकार से है वो लोगों ने उन्हीं को ही भगवान के रूप में मान करके पूजना प्रारंभ किया। तो देखिएगा, राम सनेही संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो रामानंद जी। देखिए, भक्ति काल को जब अपन पढ़ते हैं, संत एवं संप्रदाय को जब अपन पढ़ते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है राम सनेही जी, रामानंद जी। देखिए, रामानंद जी के बारे में कहा जाता है कि जो दक्षिणतम अपना जो इस प्रकार का भारत है, इस भारत में भक्ति काल केवल और केवल कहाँ पर मिलता है अपने को? दक्षिणतम भारत में मिलता है, उत्तर भारत में आपको नहीं मिलेगा। तो उत्तर भारत में जो है, यानी कि एक भक्ति के लिए कहा जाता है, एक दुआ है कि जो भक्ति थी वो द्रविड़ों की थी, यानी कि दक्षिण में थी, लेकिन इसको उत्तर में लेके कौन आए? रामानंद जी लेकर के आए थे। इस प्रकार से रामानंद जी ने है वो राम सनेही संप्रदाय की जो स्थापना की थी, लमसम 1825 के आसपास में इन्होंने राम सनेही संप्रदाय की स्थापना की थी। 25 में लमसम ये स्थापना कर देते हैं इस राम सनेही संप्रदाय की। तो इसी प्रकार से अपन बात करते हैं रामानंद जी की। तो इनके जो रामानंद जी है वो काशी से भी अपना वास्ता रखते हैं, काशी में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। और इनके अगर गुरु की बात करें तो वो है रागानंद जी, ठीक है ना। रागानंद जी है वो इनके क्या है? गुरु है, रागानंद जी। हालांकि इनके अलावा भी एक और गुरु है जो कहानी से रिलेटेड है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको जरूर बताऊंगा, जैसे आपके ये फैक्ट जो है वो एक बार जान लेते हैं। तो ये आप इनके क्या थे? गुरु थे। और ये है वो अपने आप को या फिर इस राम सनेही संप्रदाय को किस प्रकार से मानते हैं? तो विशिष्टाद्वैत में मानते हैं, विशिष्टाद्वैत। ये विशिष्टाद्वैत की स्थापना करते हैं उत्तर भारत में आकर के। और इसी प्रकार से है वो ये महत्वपूर्ण ये है कि ये विशिष्टाद्वैत के साथ साथ, इसका अर्थ होता है कि ये जाति का क्या करते थे? जो जाति है इनका क्या करते थे? इनका है वो विरोध करते थे, यानी कि ये जाति वगैरह को नहीं मानते थे। जैसे जिस भी प्रकार से आप आजकल देखते होंगे आधुनिक जमाने के अंदर सभी प्रकार की है वो क्या चल रहा है? जाति युग चल रहा है, यानी कि जातिवाद ज्यादातर फैल चुका है। और रामानंद जी की ये जो है वो इनके शिष्य थे, यानी कि ये इनके क्या थे? गुरु थे। और रामानंद जी खुद के कितने शिष्य थे? तो इनके खुद के 12 शिष्य हैं, जिसमें कबीर है, दादू है, ये धन्ना है, पीपा है आदि इनके क्या है? सेना जी वगैरह, ये इनके सारे के सारे 12 गुरुओं की श्रेणियों में आते। रैदास भी इनके शिष्य रह चुके हैं रामानंद जी के। इस प्रकार से इनकी जातियों का भी उल्लेख होता है। तो लमसम है वो सभी प्रकार की है वो इनके रामानंद जी ने सभी प्रकार के शिष्य रखे, यानी कि सभी जातियों से रिलेटेड थे। जैसे पीपा थे तो वो एक क्षत्रिय जाति के थे, और धन्ना जी थे तो वो जाट जाति के थे, सेना जी थे तो वो कसाई जाति के थे। और इसी प्रकार से इन्होंने 12 शिष्यों की क्या की थी? सेवा की थी। और लमसम जो रामानंद जी है इनके लिए कहा जाता है कि जब
ये रामानंद जी एक महत्वपूर्ण एक आरती लिखते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, हनुमान जी की आरती। जो आज अपन हनुमान जी की आरती, आज के जमाने में जो अपने आरती चलती है हनुमान जी लला की, यानी कि अंजनी पुत्र की, वो आरती इन्होंने अपने ही हाथों से लिखी हुई है, हस्तलिखित है। वो किनके द्वारा लिखी हुई है? इन रामानंद जी के द्वारा लिखी हुई है। इसी प्रकार से अगर बात करें तो राम स्नेही संप्रदाय की अगर अपन बात करते हैं या फिर रामानंद जी के बारे में बात करते हैं, तो इनका जन्म होता है 1776। एक साथी का कमेंट आया था कि सर अगर विक्रम संवत का और इनका जो अंतर अपन देखें तो कम से कम अपन है वो कितना अंतर ले सकते हैं। तो देखिएगा, इनमें जैसे आप अंतर निकालना चाहते हैं तो 57 का अंतर रहता है। विक्रम संवत में और सन में 57 साल का अंतर है। हाँ, यानी कि आप अगर आपके पास में विक्रम संवत है और संवत है, दोनों में से कोई भी है, जैसे ये क्या है, इनका विक्रम संवत है, क्या है, विक्रम संवत है। अगर आपको इनकी है वो डेट पूछी जाए कि इनका जो जन्म होता है वो किस सन में होता है, तो वो होता है 1719 के अंदर। 1719 के अंदर इनका जन्म होता है। अर्थात ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? ये ज्यादा होगी। तो यानी कि अपन है वो 1719 की बात करें तो 1719 में अपन ने 57 जोड़े, तब आपके पास में क्या आ जाता है, विक्रम संवत आ जाता है। यानी कि आपको अगर सन दिए हो तो उसमें 57 जोड़ने से आपके पास में विक्रम संवत आ सकता है। जैसे कि आज के जमाने की बात करें तो अभी है वो 2020 चल रहा है। 2020 के साथ में अगर आप 57 जोड़ते हैं तो 7 7 और 0 2 2077 जो है वो विक्रम संवत के आधार पर चल रहा है वर्तमान के इस समय में। इसी प्रकार से इनका जो जन्म होता है वो 1776 विक्रम संवत के अंदर होता है और 1719 है वो इनकी क्या है, सन माना जाता है। और ये है वो कम से कम 12 से 13 24 वर्ष के तक तो ग्रस्त परिवार जीते हैं। और जब 24 वर्ष के होते हैं तब ये अपने पिताजी की मृत्यु होने पर घर आते हैं। उनके अंतिम संस्कार के लिए कितने वर्ष की उम्र की आयु होते हैं उनकी? 24 वर्ष की आयु में इनके पिता का जब निधन हो जाता है तब ये अपने पिताजी का क्रियाक्रम करने के लिए जब घर आते हैं तो इनको एक रात का सौपन एक रीट के अंदर पूछा गया था कि किस व्यक्ति ने है वो अपने आप को नदी में धकेल दिया था, तो यही है जो नदी में धकेलते हैं। तो राम स्नेही संप्रदाय के अंतर्गत इन्होंने है वो रात को जब एक सौपन देखा और सौपन में जब ये चले जाते हैं धीरे धीरे एक नदी में सौपन के आधार पर जब ये नदी में जाते हैं तो नदी में ही एक स्थान मिलता है इनको। जब ये बहते हुए जाते कहाँ पे निकलते हैं तो मेवाड़ में जाकर के निकलते हैं। कहाँ पर निकलते हैं? मेवाड़ में जाकर के निकलते हैं। मेवाड़ में अंतर्गत अगर बात करें दातड़ा नामक एक गांव में जाकर के इनका है वो दर्शन होता है। वो होता है करपाराम जी से। किन से होता है? करपाराम जी से। करपाराम जी जो इनके क्या कहलाए? गुरु कहलाए थे। हाँ, राम स्नेही संप्रदाय के जो प्रवर्तक है रामानंद जी के ये गुरु कहलाए। करपाराम जी से मुलाकात होती है और करपाराम जी ने ही इनको ये नाम दिया था रामानंद जी। यानी कि जो इनका नामकरण जो किया था वो इनका यहाँ से होता है, ठीक है ना। और राम नाम का तारक शब्द जो इनको सिखाया था, राम मंत्र के जितने भी अगस्त्य प्रकाश से इनको राम का जो भक्त बनाया था वो करपाराम जी की ही कृपा से ये बन जाते हैं। और ये सलाह देते हैं कि इस प्रकार से आपको राम भक्ति करनी चाहिए। लेकिन जब ये भीलवाड़ा के अंतर्गत राम भक्ति शुरू करते हैं इनके निर्देशन में कृपाराम जी के, तो इनको है वो यहाँ पर लोग है वो किस प्रकार के थे? सगुण प्रकार के थे। भीलवाड़ा के उस समय के लोग किस प्रकार के थे? सगुण भक्ति के थे। यानी कि इन्होंने है वो मूर्ति पूजा का क्या किया था? विरोध किया था रामानंद जी ने। तो उसी समय जब ये विरोध करते हैं तो यहाँ पर इनका है वो निर्गुण भक्ति है वो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर यहाँ से दूर 2.5 कोस के आसपास है या फिर 2.5 किलोमीटर कहीं पर 2-3 फैक्ट मिलते हैं। अगर आप याद रखना चाहे तो 2 से 2.5 मील तक इनकी एक दूरी है। गांव का वर्तमान दूरी है वो 2 से 2.5 मील है। उस गांव में जाकर के ये क्या शुरू कर देते हैं? अपना है वो एक वहां पर है वो भक्ति प्रारंभ करते हैं। जो शाहपुरा के शासक थे यहाँ से ये कहाँ जाते हैं? शाहपुरा जाते हैं। शाहपुरा आज भी इनकी खंडपीठ स्थित है यहाँ पर। शाहपुरा के अंदर इन्होंने राजा रण सिंह जी इनसे प्रभावित हुए थे। राजा रण सिंह जी, और राजा रण सिंह ने ही इनको निमंत्रण दिया था कि आप है वो हमारे यहाँ पर या हमारे गांव के आसपास में कहीं पर भी रह सकते हैं और आपकी है वो भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। तो राजा रण सिंह ने इनकी छतरी भी बनाई हुई है। यहीं पर इनकी मृत्यु गाँव में है। कहाँ पर है? कुहाड़े गाँव में। कुहाड़े गाँव में, ये कुहाड़े गाँव के अंदर रहते हैं। कुहाड़े गाँव के अंतर्गत है वो इनका निधन भी हो जाता है। इसी प्रकार से है वो रामानंद जी संप्रदाय में जो राम जी की भक्ति करने वाले रामानंद जी थे वो इस प्रकार से रहे थे। और इनका जो भक्ति का प्रचार करते करते
विक्रम संवत 1855 के अंदर, विक्रम संवत 1855 के अंदर इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। उस समय गुरुवार था। कौन सा वार था? गुरुवार था, यानी कि गुरु जी का ही वार इनको मिल जाता है। और अगर डेट की अगर आपको पूछे तो लमसम हो जाएगी 98 के आसपास, 1798 के आसपास है इनकी क्या है, वैशाख कृष्ण पंचमी को, वैशाख कृष्णा पंचम को इनकी क्या हो जाती है, निधन हो जाता है। और ये लोकवास सिद्धार देते हैं। इसी प्रकार से है वो इनकी संप्रदाय के अंतर्गत अपन बात करें तो इससे अलावा कोई फैक्ट पीछे नहीं छूट रहा है शायद तक। है वो सत्संग पर बल दिया था, सत्संग पर इन्होंने बल दिया था रामानंद जी ने। किन्होंने? रामानंद जी ने सत्संग पर इन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया था। और जो इसी प्रकार से इन्होंने एक उपदेश दिया था कि जिस प्रकार से गलियों का गंदा पानी गंगा में मिलकर निर्मल हो जाता है, गलियों का जो गंदा पानी है वो गंगा में मिलकर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार तथा पार्स को सूख करके जो खटीक की सूरी होती है, खटीक आप सभी जानते होंगे, जो खटीक की सूरी होती है वो सोना बन जाता है। तो आप भी एक गुरु के साथ में रह करके किसी भी प्रकार से है वो एक महान व्यक्ति के रूप में बन सकते हैं। इस प्रकार से है वो रामानंद जी का ये है वो इनका मुख्य रूप से पद परिचय के रूप में थे। एक कहानी के अंतर्गत है, देखिएगा कहानी क्या है, फूलडोल महोत्सव। आपने सुना होगा फूलडोल महोत्सव। फूलडोल महोत्सव का संबंध है वो इन्हीं से संबंध है। किन से? फूलडोल महोत्सव। अब देखिएगा फूलडोल महोत्सव का संबंध किस प्रकार से है। इनके अंदर राम का जो पाठ प्रवचन भजन वगैरह संध्या वगैरह की जाती है और इनकी है वो महत्वपूर्ण की जाती है। तो ये जो की जाती है वो मुख्य पीठ शाहपुरा के अंदर की जाती है। कहाँ पर की जाती है? शाहपुरा के अंदर। शाहपुरा वर्तमान में कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा पीठ है रैण नागौर के अंदर। तो ये रैण नागौर के अंदर जब संत और संप्रदाय पढ़ेंगे, इनके शिष्यों को अलग अलग पढ़ेंगे, तब रैण और संप्रदाय के साथ में है वो आ जाएगा। और शाहपुरा हो गया, भीलवाड़ा हो गया, रैण हो गया और सींथल है। क्या है? सींथल। सींथल भी इनकी क्या है, एक प्रमुख पीठ के रूप में जाना जाता है। और खेड़पा भी है, ये है वो इनकी खेड़ापा। ये जो खेड़ापा वगैरह है ये इनकी प्रमुख देखिएगा छोटी छोटी 3 से 4 संप्रदाय है जो अपन अभी पढ़ लेते हैं, क्योंकि बाद में है वो संप्रदाय अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद में मैं आपको क्या शुरू करवा दूंगा, संत शुरू करवा दूंगा। संतों की विभिन्न प्रकार की जानकारी आपके पास में देते रहेंगे। देखिएगा एक संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं, वो है नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय, नवल संप्रदाय के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो इनके जो प्रवर्तक की बात आती है तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि श्री नवलदास जी इनके क्या होंगे, प्रवर्तक होंगे। श्री नवलदास जी ये है वो इनके प्रवर्तक थे। और श्री नवलदास जी ने नागौर के अंदर इसकी स्थापना की थी। कहाँ की थी? नागौर के अंदर इसकी स्थापना करते हैं। और नागौर के अलावा इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है, नागौर के अलावा इनका जो मुख्य मंदिर है, मंदिर इनका बना हुआ है वो कहाँ पर बना हुआ है? नवल संप्रदाय का जो मंदिर बना हुआ है वो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर इनका महत्वपूर्ण जो मंदिर बना हुआ है। इसी के आधार पर इन्होंने एक ग्रंथ भी है जो उपदेश वाणी वगैरह देते हैं, तो उनका एक संग्रहित है, तो वो है नवलेश्वर जो ग्रंथ है, नवलेश्वर के नाम से जाना जाता है। नवलेश्वर ये इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिनके अंदर इनकी धानियाँ विभिन्न प्रकार के जो है वो इनमें मौजूद है। और इसके अलावा अगर दूसरे संप्रदाय की बात करें तो एक और संप्रदाय है, देखिएगा एक और 9वीं संप्रदाय के रूप में अपन बात करते हैं। लमसम 7 से 8 संप्रदाय हो चुके हैं। आज की अगर बात करें तो आज का है वो तीसरी संप्रदाय पढ़ रहे हैं। कौन सी है? तो एक और संप्रदाय के बारे में बात करते हैं, तो वो है गुदड़ संप्रदाय। गुदड़ संप्रदाय, देखिएगा गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें तो इनके प्रवर्तक जो है वो थे संत दास जी। संत दास जी इनके प्रवर्तक थे। अब गुदड़ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि संत जो दास जी थे वे गुदड़ी रखा करते थे और गुदड़ी के आधार पर इनका नाम क्या पड़ गया था? गुदड़ संप्रदाय पड़ गया था। और इनकी जो मुख्य पीठ की बात करें, यहाँ तो पूर्ण स्थान है दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर। दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर इनकी मुख्य पीठ या इनकी
गद्दी अवस्थित है। चौथी संप्रदाय की बात करें तो चौथी संप्रदाय में अपन पढ़ेंगे अखालिया संप्रदाय, ठीक है ना, अखलिया संप्रदाय, ठीक है ना, अखलिया संप्रदाय छोटी सी संप्रदाय है। संप्रदाय के टॉपिक बड़े नहीं होते, लेकिन क्या है कि एग्जामों के अंदर आजकल के जो RSS वाले एग्जाम करवा रहे हैं, जो नया मुख्यालय बना हुआ है, आप सभी जानते हैं कि एग्जामों में आपको इस प्रकार से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। 2 से 4 प्रवर्तक दे दिए जाएंगे, उनके सम्मिलित करने के भी आपको पूछे जाएंगे। जैसे मैं इनके बाद में जब टेस्ट लूंगा तो तब आपको है वो बता दूंगा। देखिए अखिलिया संप्रदाय है, इनके प्रवर्तक की बात करें तो गिरि जी है इनके प्रवर्तक, ठीक है ना, लाल गिरि जी नाम है इनका, गिरि जी या इनके लाल गिरि भी नाम है। लाल गिरि जी इनके क्या है, प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। लाल गिरि जी इनका जो जन्म होता है या इनका जो स्थान है वो चूरू के अंदर है, ये इनका जन्म स्थान है। और कर्म स्थली है वो इनका जो स्थापना करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, बीकानेर में करते हैं। ये इनका बीकानेर के अंदर स्थापना करते हैं 10वीं सदी के आसपास, 10वीं सदी के आसपास, ठीक है ना, बीकानेर के अंदर 10वीं सदी के आसपास। इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण जानकारी अगर कोई छूट जाती है आप कमेंट के रूप में हमें भी सूचित कराएं, और बाकी आपके साथी जो भी कमेंट देते हैं उनको भी सूचित करावे। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो क्लास हमारी देखी इसके लिए, और मिलते हैं अपन अगले क्लास में। जब मैं आपके लिए अगली क्लास लेकर के आऊँगा तो उनके जो हमारे अभी एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं PGT के लिए, तो किस प्रकार से कमेंटों के आधार पर मैं PGT का बैच शुरू करूंगा। और PGT के अलावा कल है वो अपन पढ़ेंगे संत, ठीक है ना। जब तक पटवार और कांस्टेबल के एग्जाम नहीं हो जाते तब तक अपने राजस्थान की कला या संस्कृति ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद में है वो अगला अपन सोचेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।